प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप घर पर कुशलता पूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में 7th क्लास बेटे, इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लोक नृत्यों की धरती नागालैंड, इस चैप्टर को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। यह इस चैप्टर से रिलेटेड 3rd वीडियो है। प्रीवियस 2 वीडियो में हमने नागालैंड राज्य कैसे बना, किस किस के अधीन रहा, क्या इसके अंदर नाम रहे, इसके बारे में पढ़ा। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, यहाँ के लोग अपने जीवन में जो उत्सव हैं, खुशियां हैं, उनको मनाते कैसे हैं, किस तरह से वो फसलों की बुआई के समय त्योहार मनाते हैं और फसलों की कटाई यानी भगवान को धन्यवाद देने के लिए वो त्योहार मनाते, उत्सव मनाते हैं। वहाँ का दीमापुर शहर सबसे प्रसिद्ध शहर है, जो रेल और वायु दोनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। आयात निर्यात का सुंदरता के लिए काफी सारे वहाँ फेमस रहे हैं दीमापुर शहर में। ये हमने लास्ट के बेटे 2 वीडियो में रीड किया था। आज हम रीड करेंगे कि जो नागालैंड है, वहाँ के जो निवासी हैं, वे उत्सवों को किस रूप में मनाते हैं, क्या क्या खुशियां उनके जीवन में आती हैं। वहाँ जो पहाड़ियां हैं सुंदर, जो दीमापुर शहर है, वहाँ पर जो जीफू पर्वत है, सबसे बड़ी जो पहाड़ी है सरमती पहाड़ी, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ के जो लोग जो गहने पहनते हैं, आभूषण जो पहनते हैं, वो किसका प्रतीक है, और वे जो आभूषण है वो किससे बने हुए होते हैं। पंखों से हैं, पत्थरों से हैं। ऐसे नॉर्मल नहीं है कि वो सोने चांदी से बने हुए गहने पहनते हैं, क्योंकि देखो बेटे, हमने लास्ट 2 वीडियो में रीड किया था कि वहाँ 16 जनजातियां हैं। हर एक जनजाति का उत्सव मनाने का रहन सहन, खान पान, बोलचाल, हर एक का तरीका अलग होता है बजाय दूसरे के। तो आज हम वही उसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे कि यहाँ के जो निवासी हैं, जो आभूषण पहनते हैं, वो किसका प्रतीक है। यहाँ संग्रहालय में क्या क्या रखा है, इम्पोरियम क्या है, ये सब बातें आज हम इस चैप्टर में आगे अच्छे से रीड करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बेटे, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जो मौखिक क्वेश्चन है बेटे, आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में क्लास में भी समझाया था, वीडियो में भी समझाया था कि मैंने हर एक लाइन से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए चलना है, क्योंकि ये एक स्टोरी नहीं है कि आपको सिंपल वे से समझ आ जाएगा। चैप्टर थोड़ा सा नागालैंड से संबंधित है, तो वहाँ क्या क्या है, ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। तो चलिए बेटे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आगे देखिए बेटे, चैप्टर इससे पहले जैसे कल हमने जो रीड किया था उससे रिलेटेड मौखिक क्वेश्चन 4। फर्स्ट है, नागालैंड की मुख्य फसलों के नाम बताइए बेटे। चावल है, मक्का है, दालें हैं। ठीक है, ये वहाँ की मुख्य फसलें थी। सेकंड क्वेश्चन है, नागालैंड के दो महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग कौन से हैं। हस्तशिल्प और हथकरघा, ये 2 मुख्य कुटीर उद्योग है वहाँ के। थर्ड, नागालैंड का कौन सा शहर रेल और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। दीमापुर शहर है जो रेल और वायु मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है। फोर्थ, यहाँ मुख्य रूप से कितनी जनजातियां निवास करती हैं। मुख्य रूप से 16 जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। अब ध्यान से आगे चैप्टर को रीड करना, ध्यान से समझ से चलना बेटे। योद्धा और साधारण लोगों की शालों में अंतर होता है। कल हमने पढ़ा था ना कि शाल इनका मुख्य परिधान है। तो जो योद्धा होते हैं बेटे, जो युद्ध करने वाले होते हैं, जो सामान्य लोग हैं, ये जो शाल यूज करते हैं बेटे, इनमें कुछ अंतर होता है। आभूषण केवल सजावट और श्रृंगार के साधन ही नहीं, विजय के सूचक भी होते हैं। और जो वे आभूषण डालते हैं, वे जो आभूषण होते हैं, ये केवल सजावट के लिए नहीं या श्रृंगार के लिए नहीं डालते, बल्कि किसके लिए, विजय के सूचक होते हैं, जीत के सूचक होते हैं। ये पंख, कूड़ियाँ, पत्थर, मनके, पीतल, हाथी दांत, बेंत और बालों का उपयोग आभूषण के रूप में किया जाता है। वे इन सब का यूज करते हैं किसमें, आभूषणों के रूप में। आभूषणों के रूप में वो बेटे इन सभी का यूज करते हैं। आप एक बार यहाँ देखिए, जैसे ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें देखो ये ऊपर दिख रहे हैं, इन्होंने यहाँ हाथी दांत भी यूज कर रखा है। ये जो है बाल भी यूज कर रखे हैं यहाँ। ये ऊपर जो है
पंख अन्य आप उसमें भी देख सकते हो। यहाँ ये जो पिक्चर इसमें पंख भी यूज़ कर रखे हैं। यहाँ जो है ये पत्थर टाइप दिख रहा है, ये हाथों में जैसे ये पत्थर भी के हैं, मनके भी हैं, ये मनके हैं बेटे। तो इस तरह से ये जो आभूषण यूज़ करते हैं उसमें बेटे पंख भी हैं, कोड़ियाँ भी, पत्थर भी, मनके भी हैं, पीतल भी हैं, हाथी के दांत भी है, बाल भी है, जैसे इस तरह से है। तो इन सब का ये यूज़ आभूषणों के रूप में करते हैं। वर्षा अधिक होने के कारण विभिन्न प्रकार के वृक्षों और वनस्पतियों की बहुतायत है। यहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो इसके कारण है अनेक प्रकार के वृक्ष यहाँ उग जाते हैं और काफ़ी सारी वनस्पतियाँ भी। बहुतायत होता बेटे बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में यहाँ मतलब वृक्ष भी होते क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है और वनस्पति भी अपने आप उग जाती हैं। आगे देखिए, रोडोडेंड्रोन और आर्किड फूलों की विविध प्रजाति और अनेक जंगली जानवर इन वनों में मिलते हैं। यहाँ काफ़ी सारी, जैसे हमने पढ़ा ना, बहुत सारे पेड़ हैं तो यहाँ जंगल भी अपने आप ही बन जाते हैं। तो यहाँ रोडोडेंड्रोन और आर्किड फूलों की जो अनेक प्रजाति है और अनेक जंगली जानवर इन वनों में मिलते हैं। लगभग 52% भाग पर वन है, यानी कि अगर वहाँ पूछा जाए कि कितने प्रतिशत भाग पर वन है नागालैंड में, 52% भाग पर वन दिखाई देता है। राज्य की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी में भी आपको पता भी होगा कोहिमा है। इसमें सांस्कृतिक माहौल के साथ दूसरे विश्व युद्ध की याद में बना वार मेमोरियल, राजकीय संग्रहालय, राजकीय एम्पोरियम, विख्यात कैथेड्रल, चर्च और जाफू चोटी, वन्य पुष्प और बगीचे दर्शनीय हैं। राज्य की जो राजधानी है, नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, इसमें सांस्कृतिक माहौल के साथ जो दूसरे विश्व युद्ध में प्रयोग किए गए थे वार मेमोरियल यानी युद्ध से संबंधित जो यादें होती हैं, राजकीय संग्रहालय है वहाँ पर, राजकीय एम्पोरियम है, विख्यात कैथेड्रल चर्च है, जाफू चोटी है, वन्य पुष्प और बगीचे देखने योग्य है। एम्पोरियम में नगा कलाकृतियां हैं। एम्पोरियम होता है बेटे जो खरीदने का और बेचने का स्थान होता है, उसको एम्पोरियम बोला जाता है। इसमें नगा की कलाकृतियां, नागालैंड की कलाकृतियां हैं। वहीं संग्रहालय में सभी जनजातियों के हथियार रखे हैं जो उनके पारंपरिक इतिहास की झलक प्रस्तुत करते हैं। वहाँ संग्रहालय भी है, म्यूजियम बोलते हैं जिससे। उसमें क्या है, जितनी भी जनजाति, 16 जनजातियां हैं, तो सभी जनजातियों के हथियार भी अलग अलग हैं। तो सभी जनजातियों के हथियार भी वहाँ रखे हुए हैं जो उनकी परंपरा के इतिहास को दिखाता है कि मतलब पहले समय में ये जनजातियाँ इन हथियारों का प्रयोग करते थे। कोहिमा से 30 किलोमीटर दूर दजकू घाटी में पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने वाले, ट्रैकिंग होता है बेटे जो मतलब पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, उनको ट्रैकिंग है कहते थे। जैसे पिक्चर है बेटे, इसके ये व्यक्ति हैं, फूलों मतलब पंख से इसने अपने आप को सजा रखा है। इनकी इसके हाथ में हथियार है, यहाँ भी हथियार है और देखो ये दूसरा हथियार भी है। तो ये जिस जनजाति का है, इस जनजाति के लोग इन 2 तरह के हथियारों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ म्यूजियम में ये रखे हुए हैं और ये दिखाते हैं कि कौन सी जनजाति के लोग कौन से हथियारों का प्रयोग करते थे। पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने वालों के लिए वहाँ क्या है, सुंदर बेस कैंप भी है, ठीक है, कि अगर कोई चढ़ाई करना चाहता है तो बीच बीच में कैंप भी लगे हुए हैं। यह घाटी बांसों से भरी हुई है, बांस आपको पता है लकड़ियाँ भी बनती है जिससे, तो ये जैसे टाटी वगैरह बनाने में यूज करते हैं जिसको। तो ये जो दजकू घाटी है, यहाँ पर ये जो घाटी है दजकू किससे भरी हुई है, बांस से। दीमापुर नागालैंड में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। दीमापुर शहर हमने कल पढ़ा था जो वायु रेल मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है। यह मुख्य व्यापारिक स्थल ही नहीं पूर्व उत्तर राज्यों का सांस्कृतिक केंद्र है। ये मतलब इसका अर्थ है कि व्यापारिक केंद्र तो ये है ही, साथ ही सांस्कृतिक केंद्र भी है क्योंकि काफी सुंदर शहर माना गया है। आगे देखिए, नागालैंड के निवासी स्वभाव से ही संगीत और उत्सव प्रेमी है। नागालैंड के जो निवासी हैं संगीत को भी प्रेम करने वाले हैं और उत्सव त्योहारों को भी प्रेम करने वाले हैं। नृत्य और गीत इनके उत्सवों का मुख्य हिस्सा है। नाचना और गाना इनके उत्सवों का मुख्य हिस्सा, मतलब जो उत्सव मनाते हैं उसमें नाचते और गाते हैं। उत्सव इनके जीवन के प्राण हैं। खुशियां मनाना इनके जीवन की जान है। साल का कोई ही मास ऐसा न होगा जिसमें कोई ना कोई उत्सव न होता हो। हर महीने में कोई ना कोई उत्सव ये जरूर मनाते हैं। प्रत्येक जनजाति अपने विशेष उत्सव पूरे रीति रिवाज के स्थान मनाती हैं। 16 जनजातियां हैं तो सभी जनजातियों के अलग अलग त्योहार हैं। मैंने जैसे वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी बताया था आपको, तो इनके रीति रिवाज भी अलग अलग हैं।
कोहिमा और फेक जिले में अंगामी जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ 2 जगह बताए, कोहिमा में जो इसकी राजधानी और फेक जिला जो है, यहाँ अंगामी जनजाति के लोग काफ़ी मात्रा में रहते हैं, काफ़ी संख्या में रहते हैं। इनका प्रमुख उत्सव है सेकरेई। देखो इसमें जो हमारे लिखित क्वेश्चन है उसमें पूछे गए बेटे ऐसे क्वेश्चन, ध्यान से समझते चलना। तो जो कोहिमा और फेक जिला है वहाँ अंगामी जनजाति के लोग ज़्यादा रहते हैं और उनका अंगामी जनजाति के लोगों का उत्सव क्या है, सेकरेई। फरवरी माह में 10 दिन तक चलने वाला यह त्यौहार अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए मनाया जाता है। और ये इस त्यौहार को क्यों मनाते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए। प्रतिदिन गीत, संगीत, खेल, नृत्य की समारोह आयोजित होती है, खुशियां मनाते हैं वो वहाँ पर। तो क्या करते हैं, वो गीत गाते हैं, संगीत गाना गाते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं। तो ये ऐसे समारोह उत्सव वे वहाँ पर आयोजित करते हैं। इस दौरान खेती के सभी काम बंद रहते हैं। जब ये उत्सव मनाते हैं ना फरवरी माह में, तो उस वक्त कोई भी फसल वहाँ नहीं होती, खेती का जो काम है वो पूरी तरह से बंद होता है। अब आगे बताए हैं, आओ जनजाति के लोग 1 मई से 3 मई तक मोत्युमोंग उत्सव मनाते हैं। आओ जनजाति के लोग 1 से 3 मई तक कौन सा उत्सव मनाते हैं, मोत्युमोंग उत्सव मनाते हैं। मोकोकचुंग जिले में खेतों की बुआई के बाद इस उत्सव में आओ महिलाएं पारंपरिक गहनों से खुद को सजाती हैं। देखो यहाँ क्या कहा है कि मोकोकचुंग जिले में, जिला है एक जिसका नाम है मोकोकचुंग, खेतों की बुआई के बाद, खेती में जो बुआई करनी है, बोना है जो, उसको बोकर वो क्या करते हैं, इस उत्सव में आओ महिलाएं जो हैं, आओ जो जनजाति की महिलाएं हैं, पारंपरिक गहनों से, परंपरा अनुसार जो उनके पास गहने होते हैं उससे अपने आप को सजाती हैं। और खाना पीना, नृत्य और युद्ध गीतों में पुरुषों का साथ देती है, खाने पीने बनाने में, नाचने में। और जो युद्ध के जो गीत होते हैं, ये जो मतलब युद्ध के लिए जाते तो उस समय जो गीत गाते हैं उसमें पुरुषों का ही साथ देती हैं। इसी समुदाय के लोग फसल काटने से पहले एक प्रमुख उत्सव सुंगरेम मोंग मनाते हैं। जो आओ जनजाति के लोग हैं फसल काटने से पहले एक उत्सव मनाते हैं, मुख्य उत्सव इनका सुंगरेम मोंग उसका नाम है। वे गीत और नृत्य के माध्यम से अच्छी फसल होने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। वे गीत और नृत्य के माध्यम से वे गाते हैं ना, और जो नाचते हैं, इसके माध्यम से वे क्या करते हैं, अच्छी फसल होने के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं।